कैसे बढ़ गया? आखिर खाता क्या है? हाइट बढ़ाने की जल्दी है, मम्मी को बोलो। अब भाई ऐसे अनगिनत एडवर्टाइजमेंट हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें क्या सच में काम करती है या फिर हमें यूं ही बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि साइंस के मुताबिक आपकी हाइट 80% तो आपके माता पिता के जेनेटिक्स के ऊपर ही निर्भर करती है। यानी कि जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है ना, तभी ये तय हो जाता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा इंसान बनेगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ डॉक्टर और बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने काफी सारे डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल करके एक ऐसा कैलकुलेटर तैयार किया जो ये दिखाता है कि आपकी हाइट आपके माता पिता के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा लंबी या छोटी हो सकती है। चलिए इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस कैलकुलेटर के अंदर मदर की हाइट 5 फीट 7 इंच डाल देता हूँ और फादर की हाइट मान लो कि 5 फीट 8 इंच डाल देता हूँ, तो कैलकुलेटर मुझे तुरंत ही बता देगा कि इस कपल के होने वाले बच्चे की हाइट अपने जेनेटिक्स यानी कि माता पिता के हाइट के अनुसार लड़का हुआ तो 5 फीट 10 इंच तक जा सकती है। अब ये सेम चीज अगर आप चाहो तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चौंका देने वाली बात बताऊं तो जिस कपल की हाइट मैंने यहाँ पे एंटर की थी ना, वो रसल वेस्टब्रुक के पेरेंट्स की थी। अब जो लोग इस महानुभाव को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है और इनकी हाइट भाई आज के दिन में तकरीबन 6 फीट 3 इंच के आसपास है। पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि साइंस के मुताबिक तो जेनेटिक्स के अनुसार ये इम्पॉसिबल था ना, तो फिर भाई इन माता पिता का बाई प्रोडक्ट इतना लंबा कैसे हो गया? आखिर इसने साइंस की गेम को कैसे उलट पुलट करके रख दिया? तो इसका जवाब भाई हमें आयुर्वेदा में मिलता है, जो ये कहता है कि माना कि हमारी 80% हाइट हमारे जेनेटिक्स के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन बाकी के 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम भी रसल की तरह ही अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब ये चीज आपने भी अपने आसपास काफी लोगों में देखी होगी कि माता पिता की हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन बच्चों की हाइट उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लंबी निकल गई होती है। तो अगर आपके भी माता पिता की हाइट छोटी है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में आते आते आप भी रसल की तरह ही अपनी हाइट को लंबा करना बारीकी से सीख जाओगे। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रूव की गई है ना, वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने आसान भाषा में रखने वाला हूँ, जिसकी लिंक एंड डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ताकि 4 लोगों के बीच जब आप ये सब बातें डिस्कस करो ना, तब आप भी प्रूफ के साथ अपनी बातें रख पाओ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैंने स्मार्टली अपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपनी पुणे से बेंगलोर की इंडिगो फ्लाइट का लीगली 100% रिफंड कैसे हासिल किया है, तो सिर्फ 99 रुपए में हमारे रेवोल्यूशनरी एआई कोर्स में रजिस्टर करके आप ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल है, सो हरी अप गाइस, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब साइंस की माने तो हम ह्यूमंस की बॉडी एक सिस्टम को फॉलो करती है। जैसे कि जब एक इंसान पैदा होता है तब शुरुआती रूप में तो उसके जेनेटिक्स ही ये डिसाइड करते हैं कि भाई उसकी हाइट कितनी लंबी होगी। लेकिन जब एक इंसान कुछ ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि उसकी बॉडी बार बार स्ट्रेच होती है, तब ऐसे केस में हमारी बॉडी HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जो हमारे हाइट को पुश करता है और हमारी हाइट को एक्चुअली में बढ़ाता है। लेकिन भाई ये हार्मोन्स तभी रिलीज होता है जब कुछ एक्सरसाइज या एक्टिविटीज की मदद से आपकी बॉडी एंड माइंड को ये क्लियर सिग्नल मिले कि भाई अब उसे हाइट बढ़ाने की जरूरत है, तभी ये हार्मोन्स रिलीज होता है। इसलिए आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा की मदद से इस हार्मोन्स को रिलीज करने के हमें 3 तरीके बताए हैं, जिसमें से पहला है ताड़ासन। अब यहाँ पे ताड़ासन का नाम ताड़ के पेड़ से लिया गया है, जो कि हाइट में काफी लंबे और ऊंचे होते हैं। इसलिए आयुर्वेदा के मुताबिक जब आप हर दिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तब आपकी बॉडी एंड माइंड को हाइट बढ़ाने के लिए क्लियर सिग्नल मिलते हैं भाई। अब ताड़ासन करना वैसे तो बहुत आसान है, आपको बस अपने दोनों पैरों के पंजों के बल खड़े हो जाना है और अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है और इस पोजीशन को कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, जिससे आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी अच्छे से स्ट्रेच होगी, जिससे कि माइंड को ये क्लियर सिग्नल जाता है कि ये इंसान भाई अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है। इसलिए आपका माइंड अपने आप ही ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ना सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है बल्कि ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी पोस्चर में भी काफी सुधार लेकर आती है। इससे जब आप बैठे रहते हो ना, तब भी आपकी बॉडी अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रही होती है। वहीं अगर आगे बढ़े तो हाइट बढ़ाने के लिए अगली एक्सरसाइज को पूरे आयुर्वेदा में सभी एक्सरसाइज का बाप माना गया है और वो है सूर्य नमस्कार। क्योंकि आयुर्वेदा के मुताबिक सूर्य नमस्कार हर तरीके से हाइट को बढ़ाने के लिए हमारे माइंड एंड बॉडी को क्लियर सिग्नल देने में कारगर साबित हुई है, जिससे कि हमारा दिमाग भरपूर
भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे नॉर्मली कुल 12 स्टेप में किया जाता है, जिससे न सिर्फ हमारी बॉडी के हर एक मसल की स्ट्रेचिंग होती है, बल्कि जिस मसल में खून फ्लो नहीं हो रहा होता है ना, वो मसल भी अपने आप ही खुल जाती है भाई। इसलिए तो आयुर्वेदा में कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र है उतने सूर्य नमस्कार तो हमें हर दिन करने ही चाहिए, तभी हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसे परफॉर्म करते वक्त ब्रीथिंग का खास ख्याल रखना चाहिए, तभी हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बाकी और भी एक्सरसाइज है जिसका वर्णन हमें आयुर्वेदा में मिल जाता है, अगर आप उसे भी अपने कंफर्ट के हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसकी लिंक एंड डिटेल आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहीं अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस भाई हमें ये कहती है कि हाइट बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, वो हमारे दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तब ये ग्लैंड भाई मैक्सिमम लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है, और तब वो भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। इसलिए जो इंसान हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट रनिंग करता है ना, तो ये रनिंग की एक्सरसाइज एक्चुअली में हमारी बॉडी के हर एक मसल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। वहीं अगर हर दिन जंप स्क्वाट और पुल अप जैसे एक्सरसाइज करने से हमारे रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर की मसल्स बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे माइंड को क्लियर सिग्नल मिलता है कि भाई इस इंसान को जरूरत से ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत है, इसलिए हमारा माइंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से एक्सरसाइज के साथ साथ हर दिन 1 घंटा कम से कम क्रिकेट, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसे आउटडोर गेम खेलते हैं, उनकी हाइट बाकी बच्चों के मुकाबले में काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि इन सभी गेम में उछलना, कूदना और जंप करने जैसी एक्टिविटी शामिल होती है, जो हमारी बॉडी एंड माइंड को ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मजबूर कर देती है। और सच बताऊं तो बचपन में माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट की भी हाइट बहुत ही छोटी सी थी भाई, इतनी कि उन्हें तो अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन ये दोनों प्लेयर हर दिन 1 से 2 घंटा जंप शॉट लगा लगा करके बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, जिससे हुआ ये कि उनकी बॉडी बाकी लोगों के मुकाबले में जरूरत से ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मजबूर हो गई, जिसका नतीजा भाई ये आया कि कम समय में ही इन्होंने अपनी हाइट को काफी ज्यादा लंबा कर लिया, और ये दोनों लोग बास्केटबॉल के टीम के लेजेंड्स बन के निकले। और भाई ये बात वो खुद अपनी बायोग्राफी में सीना ठोक के बताते हैं। वहीं सुश्रुत संहिता के मुताबिक अगर एक्सरसाइज के बाद अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी एंड माइंड कभी अपने मैक्सिमम लेवल पे ग्रो हो ही नहीं पाएगी, जिसका जवाब आप इस ग्राफ में भी क्लियरली देख सकते हो, जो ये दिखाता है कि रिच कंट्री के लोगों की हाइट पुअर कंट्री के लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि भाई रिच कंट्री वाले लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरी न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर पाते हैं, इसलिए ऐसे कंट्री के लोग उनके मुकाबले में ज्यादा लंबे होते हैं, जो भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। सिंपल सी बात है। इसलिए आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो लोग छोटी उम्र से ही प्रॉपर बैलेंस डाइट पर ध्यान देते हैं, उनकी हाइट नेचुरली काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद बॉडी खुद को ग्रो करने के लिए तैयार हो जाती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी विटामिन हमारी बॉडी को जल्द से जल्द लंबा करने में मदद करते हैं। जबकि वहीं जो लोग बचपन से ही फास्ट फूड और पैकेट में भरे प्रोसेस फूड के मायाजाल में फंस जाते हैं, उनकी ग्रोथ तो भाई एक्चुअली में एक लेवल के बाद रुक ही जाती है, उसका कुछ नहीं कर सकते भाई। इसलिए अगर आप हमारे देश की प्राचीन काल की हिस्ट्री को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में लोगों की एवरेज हाइट प्राचीन जमाने में 6 फीट की हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि भाई तब दूर दूर तक कोई भी फास्ट फूड का ठिकाना नहीं था, और सभी लोग मोबाइल या कंप्यूटर पे बैठे बैठे गेम खेलने के बजाय अखाड़े में जाके कुश्ती करते थे, या फिर बहती हुई नदी में घंटों तक तैराकी किया करते थे, जिससे कि भाई पौष्टिक आहार और वर्कआउट का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता था कि हर किसी की बॉडी भर भर के ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए मजबूर हो ही जाती थी, जिसकी वजह से ही हमारे सभी प्राचीन योद्धाओं की हाइट आपको काफी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है। अब ये सच्चाई जाने के बाद अभी काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि भाई आपकी बातें मानकर अगर हम ये सब फॉलो करना स्टार्ट करें तो हमें कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस रिजल्ट को फास्टली अचीव कर सके? तो दोस्त झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बताऊंगा कि आयुर्वेदा में ऐसे कोई भी फिक्स डे या डेट का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस प्रोसेस के रिजल्ट को फास्ट करने के बारे में जरूर से एक सीक्रेट बताया गया है, जिसके अंदर आप अपने बॉडी को सीधा सीधा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने पर मजबूर कर देते हो, जिसे मॉडर्न साइंस आज के जमाने में सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहता है, जिसमें से पहली कंडीशन हमारे सामने ये होती है कि शुगर इंटेक को कम करना, यानी कि जब आप शुगर इंटेक कम करते हो, यानी कि चीनी खाना बंद कर देते हो, तब आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। और ऐसा ही कुछ चमत्कार हमें तब देखने को मिलता है जब आप फास्टिंग यानी कि उपवास करते हो। अब इसके ऊपर तो भाई मॉडर्न साइंस ने भी बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया है, जहां रिसर्चर्स ने 47 लोगों को 24 घंटे के लिए फास्टिंग करने को कहा, और फिर दिन के अंत में उनके हार्मोन्स की रेटिंग की गई कि भाई हार्मोन्स कितना बढ़ा या कितना घटा, जिसे देखकर रिसर्चर्स भाई बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सिर्फ एक दिन की फास्टिंग का नतीजा ये निकल करके आया था कि 47 लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल तकरीबन 5 गुना बढ़ गया था। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेदा में उपवास का महत्व हमें हर एक ग्रंथों में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप भूखे भी नहीं रहना चाहते और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स भी इंक्रीज करना चाहते हो, तो दोस्तों इसके ऊपर भी रिसर्चर्स और आयुर्वेदा दोनों एक ही बात बताते हैं कि हमारी बॉडी 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है। यानी कि अगर आप रात को 10 बजे से पहले सोने की आदत डालते हो, तो ऐसा करने पर भाई आप जल्दी अपनी हाइट में एक्सट्रीम लेवल का
ग्रोथ देख पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा पूरा दिन सोते ही रहो। अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो तो मैक्सिमम 8 घंटे सोना आपके लिए हेल्दी माना जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा सोओगे भाई तो बॉडी लेजी मोड में चली जाएगी, जो आपके हार्मोन्स की ग्रोथ को बढ़ाने के बजाय रोक देगी। इसलिए भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो अगर भाई आप यहाँ तक सारी बातें बारीकी से समझ चुके हो और अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, तब तो ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप 100% रिजल्ट अचीव कर ही लोगे। लेकिन जिनकी उम्र भाई 21 साल से बड़ी है, उनके लिए भाई अभी हाइट बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी शाहरुख खान, थॉमस शेल्बी या फिर हमारे योगी जी की तरह कूल, डैशिंग एंड हाई वैल्यू मैन वाली है, तब तो भाई आपको हाइट की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पर्सनालिटी में वैसे ही 4 चांद लग जाएंगे। अब ये हाई वैल्यू मैन किसे कहते हैं और कैसे बना जाता है, ये जानने के लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।